वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की एक बेहतरीन टॉपिक के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और हमारा जो चैप्टर नेम है या टॉपिक नेम है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहले हम जानेंगे कि अरब प्रायद्वीप क्या होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप होता है और अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत टोटल 7 कंट्री आती हैं, जिसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। और गल्फ कंट्री के अंतर्गत टोटल 8 कंट्री आती है, जिसमें ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान और एक सऊदी अरबिया। और ओवरऑल उस पूरे इलाके को अगर देखा जाए वर्ल्ड मैप के हिसाब से तो उसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट के अंतर्गत टोटल 17 कंट्री आती है, जिसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। अब बात करते हैं कि आखिर भारत पर अरब क्यों आक्रमण करते हैं। तो अगर आप इंडियन मैप को देखोगे तो इंडियन मैप में हमेशा नीचे के साइड में आपको श्रीलंका दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? श्रीलंका दिखाई देगा। और जो श्रीलंका है उसको हिंद महासागर की मोती के नाम से जानते हैं। अरब प्रायद्वीप में एक बहुत ही शक्तिशाली शासन कर रहा है जिसका नाम अल हजाज होता है। और हम्बनटोटा बंदरगाह से अल हजाज का एक जहाज व्यापार करने के लिए निकलता है। उस जहाज में बहुत ही बेशकीमती सामान जैसे सोने, चांदी, गहने और आभूषण होते हैं। जब यह जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से अरबियन सी की तरफ गमन करता है तो सिंध के क्षेत्र में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम होता है देवल बंदरगाह। उस देवल बंदरगाह के आसपास क्या होता है, उसकी जहाज लूट लिया जाता है। जब यह जहाज उस देवल बंदरगाह के आसपास लूटा जाता है तो वहां पर अल हजाज के सैनिक इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका जो जहाज है वो देवल बंदरगाह के आसपास लूट लिया गया है। इस बात को सुनकर अल हजाज अपने एक संदेशवाहक को सिंध के शासक के दरबार यानी दाहिर के दरबार में भेजते हैं और बोलता है कि आप हमारे सही सलामत जो भी सामान आपके द्वारा नौसैनिकों के द्वारा लूटा गया है आप वापस कर दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब बात करते हैं कुछ इतिहासकारों की तरह। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि हम्बनटोटा बंदरगाह से कोई जहाज अल हजाज का छूटा ही नहीं है, मतलब वो व्यापार करने के लिए निकला ही नहीं है, बल्कि वो एक प्री प्लानिंग के तहत सिंध पर क्या करना चाहता है, हमला करना चाहता है और वो उस पर राज करना चाहता है। कुछ इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि हाँ, एक जहाज व्यापार करने के लिए निकली है, लेकिन उसको जो लूटा गया है वो सिंध के नौसैनिकों के द्वारा नहीं बल्कि समुद्री लुटेरों के द्वारा लिखा गया है। और कुछ इतिहासकार यहाँ तक लिखते हैं कि हाँ, जहाज सिंध के नौसैनिकों के द्वारा ही लूटा गया है। जब इस प्रकार के कड़े संदेश के साथ जब अल हजाज सिंध के दरबार में संदेशवाहक भेजता है और बोलता है कि हमारी जहाज वापस कर दो और उसमें जो सामान है वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अब दाहिर भी बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है, वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। उसके बाद 711 ईस्वी में भारत पर पहला असफल आक्रमण होता है। किनके द्वारा? तो एक का नाम होता है उबैदुल्ला और एक का नाम होता है बुदैला, यानी दो ये सैनिक होते हैं और उनकी एक टुकड़ी यानी सेना होती है। और जब ये सिंध के शासक यानी दाहिर पर जबरदस्त हमला करते हैं तो सिंध का शासक दाहिर भी उनको बहुत ही खतरनाक मोड़ में आकर उनसे युद्ध करता है और इस युद्ध में उबैदुल्ला और बुदैला की हार हो जाती है और वो अपनी जान बचाकर सिंध इलाका छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। जब पहला हार होता है तो अल हजाज पूरे तरह से वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है और उसके बाद अपना सबसे शक्तिशाली सेनापति जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अल हजाज के साथ 3 रिलेशनों के संबंध में आता है। पहला उसका भतीजा है, दूसरा उसका दामाद है यानी जमाई है और तीसरा वो एक बहुत ही खतरनाक सेनापति होता है। अब वो 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण करता है। किसके विरुद्ध? तो सिंध के शासक दाहिर के विरुद्ध। और जब वो
12 में देवल बंदरगाह पर हमला करता है तो पूरी तरह से उस देवल बंदरगाह को अपने कब्जे में कर लेता है और वहां पर जितने भी 17 वर्ष से अधिक के पुरुष होते हैं उनकी गर्दनें धड़ से अलग कर देता है। वहां पर जितने भी मंदिर होते हैं उनको मस्जिदों में कन्वर्ट करने लगता है और इस प्रकार के हमले देखकर सिंध का शासक दाहिर अपनी जान बचाकर रेवाड़ के दुर्ग में जाकर छिप जाता है और 712 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर पूर्ण रूप से कब्जा किसका हो जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक उसके नेक्स्ट एक ईयर मतलब एक साल बाद 713 ईस्वी में मुल्तान पर हमला करता है और मुल्तान पर हमला करने के साथ ही साथ पूरी तरह से जो सिंध होता है वो अल हज्जाज यानी मोहम्मद बिन कासिम के अंतर्गत आ जाता है और उसके बाद वो जितना इलाका जीता होता है यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जितने भी इलाके जीते होते हैं वो सारे के सारे इलाके की एक राजधानी बनाता है जिसका नाम होता है अल मंसूरा। क्या होता है? अल मंसूरा। अब क्या होता है कि सिंध का शासक दाहिर लड़ाइयाँ तो लड़ रहा है, सिंध का शासक बहुत शक्तिशाली है, उसकी 2 पत्नियां होती है, 3 लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, सबके सब राज कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान किसी ने भी उसकी सहायता करने की सहमति नहीं बनाता है, यानी कोई उसको पीछे से सपोर्ट नहीं करता है। अगर बात करते हैं सिंध की शासक दाहिर की तो उनकी 2 पत्नियां था, एक का नाम था लाडूबाई और एक का नाम अरानूबाई था। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मुल्तान पर वो हमला करता है उसको कब्जे में लेता है तो उसको वहां से बहुत ही स्वर्ण मिलता है यानी सोने का भंडार मिलता है और उसने उस जगह का नाम रखता है स्वर्ण नगरी। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने किस स्थान को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है मुल्तान को। और अगर प्रश्न में पूछेगा कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम को कहते हैं। रावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ तो ये हुआ है मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर के बीच होता है। जब यहाँ पर हमला कर देता है पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो एक टैक्स लाता है जिसका नाम होता है जजिया कर। ये जजिया कर सिर्फ और सिर्फ गैर हिंदुओं से लिया जाता है यानी मुसलमान के अलावा जो भी धर्म के लोग हैं जो भी रिलीजन्स के लोग हैं उनसे क्या करता है जजिया कर वसूल करता है। जजिया कर को मुखौटा कर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या होता है ये जजिया कर से कुछ लोगों को क्या करता है अलग करता है यानी उनको छूट देता है। जैसे बहुत से ब्राह्मण हो गया, बहुत से बच्चा हो गया, बीमार हो गया, विधवा हो गया, विकलांग हो गया, इस प्रकार के लोगों को जजिया कर से क्या करता है छूट करता है। बात कर लेते हैं कुछ जजिया कर के बारे में। तो जजिया कर को हम क्या बोलते हैं मुखौटा कर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कर था ये धार्मिक कर ना होकर एक सुरक्षात्मक कर था। पूछता है कि जजिया कर किस प्रकार का कर था तो वो एक सुरक्षात्मक कर था। उसके बाद भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अकबर का एक समय आता है और 1564 में जजिया कर को क्या कर देता है समाप्त कर देता है। लेकिन ठीक जैसे ही औरंगजेब का शासन आता है तो 1679 में क्या करता है फिर से जजिया कर लगाता है और इस जजिया कर का सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया था तो वो छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया जाता है। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जहादार शाह गद्दी पर बैठा है। जहादार शाह ने भी जजिया कर क्या करता है समाप्त कर देता है और उसके बाद जब फर्रुखसियर आता है तो फिर जजिया कर को लगाता है और उसके बाद जब शासन आता है मोहम्मद शाह रंगीला का तो पूर्ण रूप से जजिया कर को क्या करता है समाप्त कर देता है। बात करते हैं अब हम सिंध पर। अब क्या होता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम पूर्ण रूप से सिंध पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता है तो सिंध के शासक दाहिर की 3 बेटियां होती है। एक का नाम होता है सूर्या देवी, एक का नाम होता है प्रमला देवी और एक का नाम जोधा देवी होता है। इन दोनों बेटियों ने एक प्लानिंग बनाती है कि हमें इससे क्या करना है बदला लेना है। क्या लेना है बदला लेना है क्योंकि इसने हमसे राजपाट छीना है। तो ये प्री प्लानिंग के तहत प्लान बनाती है कि क्यों ना हम अल हज्जाज से मुलाकात करें। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों को अल हज्जाज के पास ले जाता है तो वो बोलती है कि हमने आपको तन और मन से क्या करते हैं आपको अपना पति मान लिया है और इसने हमारे साथ 2 वर्षों तक गलत काम किया है। अब आपके धर्म में क्या होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे धर्म में जिसको एक बार पति मान लिया जाता है उसके साथ हमारा क्या होता है जिंदगी भर चलता है। इस बात को सुनकर अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम पर बहुत ही गुस्सा करता है और वो उससे सबूत मांगता है कि क्या तुमने इसके साथ गलत किया है। तो वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी धड़ से क्या करता है अलग कर देता है। कुछ इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं
उसको उसी समय दरबार में ही अल-हज्जाज के द्वारा मौत की सजा सुनाती है और उसके दोनों हाथों को एक रस्सी में बांध दिया जाता है और एक अरबी घोड़े के द्वारा उसे दौड़ाया जाता है महल के अंदर से ही, और वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक चट्टान में ले जाकर इसके सर को टकराता है और उसका सर फटता है और उसकी वहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब पता चलता है अल-हज्जाज को कि ये हमारे साथ गलत की है, ये जानबूझकर ऐसा प्रयास की है, तो उन दोनों लड़कियों को यानी सूर्या देवी और प्रमला देवी को भी दीवार में क्या कर देता है, चुनवा देता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कोई भी हिस्ट्री है तो उसके बारे में हमको कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमारे पास एविडेंस होगा। क्या होगा? एविडेंस होगा। और वो जो एविडेंस के रूप में होता है, एक पुस्तक होती है जिसका नाम होता है चचनामा। क्या होता है? चचनामा। चचनामा को फतहनामा के नाम से भी जानते हैं। और इसको किसने लिखा है? तो अली अहमद ने लिखा है। और अली अहमद ने इसको किस भाषा में लिखा है? तो फारसी भाषा में लिखा है। पूछेगा सिंध का इतिहास या सिंध पर अरब आक्रमण का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो चचनामा के अंदर ही मिलता है। ओवरऑल ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर जब वो हमला करते हैं तो आखिर भारत में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग खजूर की खेती करना सीखते हैं, ऊंट का पालना सीखते हैं, और जो आज हम मानसून शब्द यूज करते हैं वो अरबों का ही देन है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका इस समय तो आपको पता ही है, हिंद महासागर के मोती के नाम से जानते हैं। श्रीलंका का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम जाफना के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जाफना के नाम से जानते हैं। और जाफना और श्रीलंका के बीच के जोड़ने वाले दर्रे को हम एलिफेंटा के नाम से, एलिफेंटा दर्रा के नाम से जानते हैं। और ये अभी एशिया कंटिनेंट के अंतर्गत इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत ही बेहतरीन ढंग से गुजरा है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की वीडियो अगले क्लास में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।